हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह है हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्याओं के प्रकार टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रामानुजन संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं आदि संख्याओं के बारे में पढ़ा था। यदि अभी तक आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के योगफल पर आधारित फॉर्मूलाज के बारे में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में इन संख्याओं के योगफल पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं और कैसे याद करने हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याओं के योगफल पर आधारित फॉर्मूलाज। जैसे कि पहला आपका फॉर्मूला है, यदि प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए आपसे। कहने का मतलब प्राकृतिक या फिर क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 जो कि क्रम से आती हों। यदि उनका हमको योग निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, n कोष्टक में n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप केवल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। ये क्या होता है आपका, n कोष्टक में n-1 डिवाइड बाई 2। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला प्रथम n सम संख्याओं का योग। यदि हमको n सम संख्याओं का योग निकालना है, जो कि आपकी 2 4 6 ये स्टार्टिंग से यही तो स्टार्ट होती हैं, तो यदि आपका इनका योगफल निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n कोष्टक में n+1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो इसका योग निकालने के लिए हमको क्या करना है, n का स्क्वायर कर देना है। कहने का मतलब n का n से गुणा कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये इन सभी फॉर्मूलोज को आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। चलिए आगे और भी फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हैं आपके संख्याओं के वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। वो तो सिंपल थे, और ये हैं वर्गों पर आधारित। किस पर, वर्गों पर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पहला फॉर्मूला है आपका, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, जब भी आपकी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, n कोष्टक में n+1, अगले कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब यदि आपकी क्रमागत संख्याओं के वर्ग दे रखे हों और आपका उनसे योगफल पूछा जाए तो आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, इसका n कोष्टक में n+1 अगले कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। अब है आपका क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। जब आपकी सम संख्याओं के वर्ग दे रखे हों, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, तो आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, n कोष्टक में n+1 अगले कोष्टक में n+2 डिवाइड बाई 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और होता है आपका क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि आपके कौन सी होती हैं, आपकी विषम क्रमागत संख्याएं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इसी से। जैसे n कोष्टक में n+1 अगले कोष्टक में n+2 डिवाइड बाई 6। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आपकी संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आपसे क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या फिर क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, आपको एक ही फॉर्मूला होता है दोनों का। क्या होता है, n कोष्टक में n+1 अगले कोष्टक में n+2 डिवाइड बाई 6।
तो आप इनको याद कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम फॉर्मूलाज पर। सॉरी, उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपको एन लेना है वो क्या लेना है, अंतिम पद लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपकी एन कितनी हो जाएगी, अंतिम पद क्या है आपका 4, तो एन हो जाएगी 4। अगर यहाँ पे आपका होता 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप एन कितनी लेंगे, आप कहोगे कि आपके पद तो 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन नहीं, आपको पद नहीं देखने, आपको देखना है अंतिम पद कितना है 8, तो आपकी एन बराबर कितनी हो जाएगी 8। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक और, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो आप बताइए एन कितनी लेंगे आप, अंतिम पद जो कि कितना है 9। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जब भी आप वर्गों का योगफल निकालें तो आपको एन क्या लेना है, अंतिम पद लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर। अब है आपके संख्याओं के घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। ये भी आपके 3 ही हैं, तो मैं एक साथ डिस्प्ले पर कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहे। तो पहला फॉर्मूला है आपका क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। जब आपकी क्रमागत संख्याएं हो और उनका घनों का योग निकालना हो तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कोष्टक में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हमने क्रमागत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला पढ़ा था, जबकि आपकी क्रमागत संख्या होती थी 1 2 3 4 5, इनका योगफल निकालना होता तो क्या होता था n+1 डिवाइड बाई 2। इसमें आपको क्या चेंज करना है, केवल इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला याद करते हैं, क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग। अब आपकी जब सम संख्याएं हो और उन पे घन दे रखे हो तो उनका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 कोष्टक में n, अगले कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे आप, आपने पढ़ा था क्रमागत सम संख्याओं का योगफल का क्या था, वो था आपका n+1, यही तो था। तो आपको क्या करना है, इसमें केवल इतना करना है, इसे तो पहले कोष्टक में बंद कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 का तो इस पर स्क्वायर लगा देना है और आगे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे किस तरीके से याद रखना है तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब है आपका क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n² कोष्टक में 2n² माइनस के 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने सबसे पहले पढ़े थे ना क्रमागत विषम संख्याओं का योग, वो क्या था आपका, वो था आपका n का स्क्वायर, यही तो था। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, केवल इसका 2n² माइनस 1 कर देना है एक्स्ट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अगर यदि आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं और पेपर में नंबर चाहिए तो आपको देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे ही सही इन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या करेंगे, हमने जो आज 9 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो आपके साधारण संख्याओं के योग थे, उसके 10 फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, 4 उसमें थे, 3 आपके वर्गों के योगफल पर हो गए, 3 आपके घनों के योगफल पर हो गए। तो इस बेस पर हमने टोटल कितने फॉर्मूले याद कर लिए, 10। यदि आपको नहीं याद हो तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर और उनको क्रम से याद कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन फॉर्मूले के बेस पर तो वो आपको अच्छे से याद हो जाए और सामने भी आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं किस तरीके से फॉर्मूलेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा संख्याओं के योगफल पर आधारित फॉर्मूलाज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।